सब अब उसके कलाम को मांगेंगे, सब उसके कलाम को मांगना शुरू करें। सब बुलंद आवाज में दुआ करें। कलाम को मांगो, हर एक सोच, हर एक फिक्र, हर एक ख्याल को डांटो, हर उस बात को जो शैतान की तरफ से डांटो, अपने सर पे हाथ रखो, उससे को हर एक ख्याल, हर एक सोच जो मेरे ज़हन, मेरे दिल में है शैतान की तरफ से वो जाए, सब अपने सर पे हाथ रख के दुआ करो। हर एक ख्याल को डांटो, बुलंद आवाज से दुआ करो। सब बोल के दुआ करो। सब हर एक ख्याल, हर एक सोच जो शैतान की तरफ से जाए, यीशु के नाम से हम तेरे कलाम को मांगते हो जिसमें सरफराजी है, हम तेरे कलाम को मांगते हो खुदा, हमें तेरा कलाम चाहिए। सब बोल के दुआ करें। बाइबल मेरी है। तू ही मेरी सब बुलंद आवाज से सब में जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया हालेलुया। बाइबल दिखाएं। मैंने आपसे कहा था कि अब नए ऐतनामों को समझेंगे
और अब नए अहदनामे में से ज्यादा इन दिनों में खुदा मुझे नए अहदनामे में से बता रहा है कि हम नए अहदनामे में से ही बात करें, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से फजल बाइबल बताते हुआ, तो फजल को समझना बहुत जरूरी है। आमीन। बहुत बहुत बड़ी बातें यीशु मसीह ने कही हमारे मुतल्लिक। बाज़ औक़ात हम इनको समझते नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक बरकत नहीं मिलेगी। आमीन। तो बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, मेरे साथ निकालें मुकद्दस लूका की इंजील, आवाज आ रही है पीछे तक सबको? आवाज आने दे। 16 बाब निकालेंगे इसका। सोलह की 10 से आगे बढ़ते जाएंगे। गौर से समझना है कलाम को। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। पर जब तुम नाराजगी की दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा? अगर तुम बगाना माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उससे कौन तुम्हें देगा? कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। सब बोलो आमीन। आमीन। अब ये बड़ी बात यीशु मसीह ने कही। 10 ऐसे जब पढ़ने लिखे, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार रहेगा, क्योंकि वो दयानतदार है, वो ईमानदार है। उसने थोड़े में भी क्या की? ईमानदारी दिखाई, इसलिए वो ज्यादा में भी क्या होगा? दयानतदार रहेगा। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप ओनर्स हैं किसी फैक्ट्री के, आप मालिक है, आपके पास लाखों पैसा है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा आपके पास आया आप उसे पहले दिन ही लाखों देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप पहले उसे चेक करेंगे, आप पहले उसे देखेंगे। अब मान लो आपने उसे 10,000 दिया, 10,000 का हिसाब उसने पूरा दिया, तो नेक्स्ट आप उसे 20 दोगे। जब 20 का हिसाब पूरा देगा तो आप उसे 40-50 लाख भी दोगे। और अगर लाख का हिसाब पूरा दिया तो आहिस्ता आहिस्ता आपका यकीन, आपका ट्रस्ट उस पर बढ़ता जाएगा। आमीन। अब यही बाइबल मुकद्दस बता रही है, जो थोड़े में दयानतदार है वो ज्यादा में भी दयानतदार है। और याद रखिएगा कि खुदा आपकी दयानतदारी को चेक करता है। जब आपको कुछ देता है, आप मांगते हो, तो आप पे नजर भी रखता है। आपकी सोच किस तरह की है, वो चीज मिलने के बाद आपका कैरेक्टर किस तरह का है, आपकी बातें किस तरह की है, आपके दिल के ख्यालात किस तरह के हैं। जब खुदा कुछ आपको देता है तो देने के बाद वो आपको चेक करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक बादशाह जिसने हैकल के बर्तनों में मैनोशी की, तो दीवार पे लिखा गया, तो वहां पे खुदा ने कहा मैंने तुझे तोला और तू कम निकला। इसका मतलब उसने उसको बादशाही देने के बाद उसे तोला भी, उसे देखा भी। मुझे याद है, मैं फैक्ट्री में जब काम करता था तो एक ऑफिस में जब मैं नया गया तो मालिक ने कहा ऑफिस की सफाई आपने करनी, हालांकि मेरा काम सफाई का नहीं था। उसने कहा फिर भी आपने कुछ दिन करनी है। तो तब तो मुझे नहीं पता, जब मैं उसके ऑफिस में जाता था तो वहां पे कुछ पैसे पड़े होते थे। जब भी मैं 2, 3, 4 बार गया तो वहां पे पैसे पड़े हुए होते थे। मैंने कभी उनको हाथ नहीं लगाया था। तब भी मुझे इस तरह थोड़ी समझ होती, मुझे लगता था कि शायद ये मुझे चेक कर रहा है कि ये बंदा दयानतदार है या नहीं, क्या करता है ये पैसों को देखकर। तो बाइबल मुकद्दस को जब हम देखते हैं, अब एक जो बड़ी बात जो लिखी गई, जो आसमानी चीजें हैं, आसमानी दौलत, हकीकी दौलत बाइबल यहाँ पे बता रही है। लिखा है, पर जब तुम नाराजगी की दौलत में दयानतदार ना ठहरे, ये नाराजगी की दौलत, ये दुनिया की दौलत, तो लिखा है तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द? ये हकीकी दौलत नहीं है। और हकीकी दौलत आपकी है, बाइबल बताती है
लेकिन ये सुपुर्द आपके उस वक्त होगी, ये आपको दी उस वक्त जाएगी। क्यों मैं कह रहा हूं कि आपके अगर लिखा है, अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार न ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उससे कौन तुम्हें देगा? वो तुम्हारा ही है, लेकिन वो मिलेगा उस वक्त जब तुम दयानतदार ठहरोगे। आसमान की बादशाही आपकी है, हमेशा की जिंदगी आपकी है, लेकिन मिलेगी उस वक्त जब आप दयानतदार ठहरोगे। और लिखे जब बेगाना माल, ये माल जो दुनिया के आपका नहीं है, हर बंदे ने जितना भी इंसान करोड़ों के मिलियन के हिसाब से इकट्ठा कर ले, साथ नहीं जाएगा। बड़े बड़े लोग दुनिया में आए, बड़े बड़े अमीर लोग दुनिया में आए, चले गए, बड़े बड़े दौलतमंद दुनिया में आए, चले गए, कुछ भी हाथ नहीं आया, सब कुछ यहीं पर खत्म। हर चीज, कोई भी किसी तरह की कोई चीज दुनिया से लेके नहीं गया। तो इसलिए ये बेगाना है, वो माल आपका अपना है, हकीकी लिखा है। तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा? तुम बेगाना माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उससे कौन तुम्हें देगा? उसने कहा कौन? जो आपका है। मान लो आपका बच्चा है, वो गलत रिलेशन रखता है, वो बदचलनी में पैसा उड़ाता है, तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। जो उसका बनता है आप वो भी देने से उसे डरोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर इसे दे दिया तो ये उड़ा देगा, ये वेस्ट कर देगा, आप उसे नहीं देते। तो लिखे तो हकीकी दौलत यानी कि वो माल जो तुम्हारा है, दोबारा पढ़ने लगा हूं, और अगर तुम बेगाना 12 ऐसे, अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उससे कौन तुम्हें देगा? जो आपका अपना है, हकीकी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी वो आपकी है, आपके लिए। आसमान की बादशाही आपकी है, आपके लिए उसने बनाई है। लेकिन अगर दयानतदार ने, वो मिलेगी कब? जब हम खुदा के साथ दयानतदार होंगे। आज हम नीचे तक इसे लाजर का वाकया, ये सारी एक ही बात है, हम अलग अलग इसको देखते हैं, ये अलग नहीं है, ये एक ही सारी। जब हम आज नीचे तक पढ़ते जाएंगे तब आपको समझ आएगी कि खुदा कहना क्या चाहता है। और आगे लिखा है, कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। वो 2 की खिदमत नहीं कर सकता। जब आप 2 की खिदमत करते हो तो क्या होता है? अब 2 की खिदमत यहां पे लिखा गया, कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से दावत रखे और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत। इसका मतलब कि दौलत जो शैतान दिखाता है, जिस तरह खुदा को लोग मानते हैं, जिस तरह खुदा के पीछे भागना चाहिए, जब आप लिखा है तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत। अब दौलत गलत नहीं है। जब हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं तो इब्राहिम अमीर तरीन बंदा हुआ, दाऊद अमीर तरीन हुआ, सुलेमान अमीर तरीन बंदा हुआ, बल्कि जितने लोग खुदा के साथ चलते थे उनको कमी नहीं होती थी, हर चीज इजाफी होती थी। मैं एलीशा का पढ़ रहा था एक दिन, काल में भी, काल च भी ओदे को देगा खाने दी पक पक्के होंदियां ना एलीशा दे कोल। दौलत बुरी नहीं है। आज हम समझेंगे दौलत बुरी कब बनती कब है, क्योंकि बाइबल में उसमें लिखा है जो दौलत खुदा की तरफ से उसके साथ दुख नहीं। अब जहां पे लिखा गया जो खुदा की तरफ से है, तो इसका मतलब किसी और की तरफ से भी है। अब लिखा है कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। गुलफाम आप ऊपर आए, आप भी आ जाओ, सिमल आप भी आओ। समझने आपने समझ आ रही है? कितने लोगों ने ये सब पहले पढ़ा है? बाइबल मुकद्दस में से ये कलाम पहले कितने लोगों ने पढ़ा है? आज हम इसे समझेंगे। आमीन, बड़ी गौर के साथ समझेंगे, क्योंकि ये हमारी जिंदगी की बात है। अब मान लो एग्जाम्पल है, ये खुदा है और ये दौलत है। ये क्या है? अब आप दोनों को सेम नहीं रख सकते। ये बंदा अगर दोनों को सेम रखना चाहे तो ये नहीं रख सकता। अब या तो एक से दावत रखेगा तो बाइबल बताती है, और दूसरे से मोहब्बत, या ये दौलत से दावत रखेगा, खुदा से मोहब्बत रखेगा। अगर आप कहो कि मैं दोनों को रखूं
तो बाइबल मुकद्दस बताती है मुकाशफा की किताब में, ऐसा बंदा नीम गर्म है। ऐसा क्या है? क्योंकि ना तो वो सर्द है ना गर्म है, वो नीम गर्म है। और उसके मुताबिक बाइबल बताती है, मुंह से निकाल फेंकूंगा। मीन के ऐसे लोगों को खुदा लाइक नहीं करता, ऐसे लोगों को खुदा पसंद नहीं करता, ऐसे लोग खुदा के साथ नहीं रहेंगे। खुदा आसमान की बादशाही में से उसे उनको बाहर फेंक देगा जो दोनों को रखते हैं। अब अगर इस खुदा से मोहब्बत है तो ये खुदा के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि लिखा है या तो इसे दावत रखेगा और दूसरे के साथ मिला रहेगा। अब ये खुदा के साथ मिला रहेगा और यही रहेगा। अब शैतान दौलत दिखाए भी तो इसे पता होगा कि अगर मैं खुदा के साथ हूं तो मेरे दिल में सिर्फ खुदा के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि जिसके लिए मोहब्बत होती है आप उसी के लिए एफर्ट करते हो, आप उसी के लिए मेहनत करते हो, आप उसी के लिए रिस्क लेते हो, आप उसी के लिए अपनी जान पे खेल जाते हो। जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए आप अपनी जान पे खेल जाते हो, परवाह नहीं करते। और अगर आपको खुदा से मोहब्बत है तो जिससे मोहब्बत होती है, एक और बात, उसके लिए कुछ भी जाए इंसान कभी टेंशन ले लेता। आमीन। और यही असल मोहब्बत है। कुछ भी चला जाए, कुछ भी खराब हो, बिगड़ जाए, कुछ ना रहे, वो कहता है मोहब्बत रहेगी चाहे कुछ ही रहे या ना रहे। जब खुदा से मोहब्बत होगी तो दौलत की परवाह नहीं, जाती है जाए, इंसान उसकी परवाह नहीं करता जाने की जिससे मोहब्बत नहीं होती। और जिसकी इंसान परवाह करता है उससे क्या होती है? ये पहचान है मोहब्बत की। जिससे मोहब्बत होती है, जब हस्बैंड वाइफ की परवाह नहीं करता तो वाइफ क्या कहती है? तेरी मोहब्बत कम हो गई है, तेरा प्यार कम हो गया है, पहले की तरह प्यार नहीं है। तो हस्बैंड पूछता है वाई, क्यों? क्योंकि तू अब मेरी परवाह नहीं करता, इसलिए तुझे मोहब्बत नहीं। और अगर आप खुदा के लिए दौलत की परवाह नहीं करते, अंसर भाई खुदा इनको बरकत दे, काफी मंथ से ये खिदमत इनकी फ्री है, कोई पैसा ही नहीं लेते। ऑयल के पैसे भी कुछ भी नहीं लेते इस मीटिंग से। ये दूर है, ये इन्होंने बताया कि शैतान मुझे बताता तो इतनी दूर जाता है, पैसे कम है। और कहता मैंने कहा कि मैं पैसे लूंगा ही नहीं, तब से ये पैसे नहीं ले रहा 3-4 माह से। से ज्यादा नहीं लेते पैसे, फ्यूल 400 का 500 का जितना भी लगे मैं देता हूं। मैं कभी एक दिन मैंने इनको कहा यार कुछ खा ही लेना, मेरे दिल में बात है इतनी दूर से आते हैं कुछ भी नहीं लेके जाते, कहते नहीं। और ऐसा नहीं कि खुदा रखता है, नया 125 इनको पिछले दिनों में गिफ्ट हुआ है। और मेरा ईमान है इनकी गाड़ी की विषय खुदा वो भी इनको। जब आप मोहब्बत दिखाते हो, अब अगर खुदा से मोहब्बत है तो दौलत की परवाह नहीं, जा रही है, नो टेंशन। मेरा 20,000 का नुकसान हो रहा है, लाख का नुकसान हो रहा है, नो टेंशन, आप परवाह नहीं करोगे, क्योंकि मोहब्बत में परवाह नहीं की जाती। और जहां पे परवाह की जाए, चीजों की मैं बात कर रहा हूं, जिससे मोहब्बत होती है उसकी परवाह की जाती है, बाकी किसी की परवाह नहीं की जाती। और जहां पे दूसरी चीजों की परवाह की जाए वहां पे मोहब्बत। अब अगर खुदा को रखने तो खुदा के साथ रहने, इसी की तरफ देखने कि यहीं से कुछ निकलेगा, उस तरफ नहीं जाना। जिसके पास खड़ा हूं वही देगा, चाहे देर से देर वही देगा, नहीं जाना मैंने कहीं भी। आमीन। वो देगा, उसी के पास रहने। तो लिखे खुदा के साथ रहने, ये मोहब्बत है। और अगर आपका दौलत से प्यार है तो आप करोगे क्या? आप ज्यादा टाइम दौलत के साथ गुजारोगे। और जब देखा कि ये काम दौलत से नहीं हो रहा, ये खुदा ही करेगा, तो तब थोड़ी देर के लिए खुदा के पास चलेंगे। जब यहां से काम निकल गया फिर दौलत के पास। ऐसे लोगों को खुदा लाइक नहीं करता, ऐसे लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। और अक्सरियत में, मसीहत में ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की हो गई है और बढ़ रही है। पैसा, जब पैसे से नहीं, पैसा कमा लिया, बहुत ज्यादा पैसा है, अब पैसे के साथ बीमारी ठीक नहीं हो रही तो कहां पे जा रहे हैं? खुदा के कुल। समझ आ रही? अब पैसे से काम नहीं बना,
बीमार हो गए, डॉक्टर ने कहा नो तू हील नहीं हो सकता, करोड़ों ले ले लेकिन ठीक कर दे मुझे। डॉक्टर बोलता है नहीं। तब उसे होता है मैं खुदा के पास जाऊंगा। अब खुदा के पास आ गया, थोड़ी देर के लिए दौलत को भूल गया। जब हील हो गया फिर उसे याद आया, ओ मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, 1 घंटे में तो मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ, आज संडे के दिन में तो 20,000 मुझे मिलेगा और आज ही मैं चल जा रहा हूँ। वो खुदा को छोड़ता है, फिर उसी दौलत के पास है चला जाता है। ये मोहब्बत नहीं है इक्लीसिया, ये प्यार नहीं है। और अगर तुम कहो दोनों को खुश रखूं, 1 घंटा इधर रहूं और बाद में 1 घंटा इधर रहूं, नो। जब आप खुदा के पास आते हो तो फिर लाइफ टाइम कितने ना रह रहे हैं, फिर लाइफ टाइम खुदा देना, दौलत होवे या ना। लेकिन जेड़ी दौलत इधरों आएगी ओदे नाल दुख नहीं होगा, उसके साथ दुख नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो देगा नहीं, वो देगा, वो देखेगा। आप करते क्या हो, आप खड़े रहो, कभी ना भागो, खड़े रहो खुदा के पास से। मान लो आपको पैसे चाहिए, नहीं मिले, खड़े रहो, वेट करके इस तरह खड़े रहो। वो देख, उसे पता है सामने दौलत है, इसे 10,000 चाहिए, पता है मैं सामने जाऊंगा मिल जाएगा। लेकिन अगर मोहब्बत है तो अगर मैं 10,000 लूंगा तो खुदा चला जाएगा, मैंने वहां पे नहीं जाना, खुदा से ही 10,000 लेने हैं। तो आपका खुदा आपको देगा, जो वो 10,000 होगा उसका आपको हिसाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो देने वाला कौन है। ज़हन में रखिएगा, उसने कहा जो तुम्हारा अपने वो तुम्हें कौन देगा, वो आपके अपने, लेकिन मिलेगा उस वक्त जब आप देनदार बनोगे। आपका खुदा देता है, और मैंने जैसे आपसे पहले कहा, वो चेक करता है, वो देखता है, आपको कुछ दे के देखता है, आपके रवैये देखता है, आपकी बातें, आपकी सोच देखता है कि क्या आपकी सोच बदल गई, आपका एटीट्यूड किस तरह का चीज मिलने के बाद, किस तरह का रवैया आपका, आप अखलाकी तौर पे किस तरह के बने हो बढ़ने के बाद। वो हर एंगल से आपको चेक करता और देखता है जब बढ़ाता है। जिवें मिस्त्री हर वार ते सूत्र कसदा है ना, इट्टां नूं सीधियां करदा है, हर वार ते इंज सूत्र कस के ते नाल इट्टां लांदा है ना, ताड़ा मालिक भी हर स्टेप ते जदों तुहानूं वधाएगा उन्हें एक सूत्र नाल कलाम दा रखिया हुंदा है। जिथों कंध डिग्गी होनी शुरू हो जाए मिस्त्री उत्ते स्टॉप कर दिंदा है, रोक दिंदा है। पेलू नूं की करदा है, उतला वार बाद च लांदा है थल्ले वाले नूं, जिन्नी देर थल्ले वाला सीधा ना होवे उन्नी देर तक उतला वार नहीं लांदा। ताड़ा रब भी इंज ही स्टॉप, जिन्नी देर तुसीं सीधे नहीं होना उन्नी देर काम शुरू। ज़हन में रखिएगा, अगर स्टॉप है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब खुदा सीधा कर रहे हैं आपको, और जब आप सीधे हो जाओगे काम होगा कलीसिया, और उसे काम करने दो। मैंने कहा कभी दो की खिदमत ना करो, कभी पैसे के पीछे ना भागो। आज जब मैं रात को आया तो मुझे एक फैमिली ने 10,000 दे की दी, और मैंने अपने पास रख ली, और मेरे कुछ प्लान थे, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो एक बंदा, एक पास्टर यहाँ आने से पहले मेरे पास आया, वो बैठ के मेरे पास उसने रोया, मैंने पैसे निकाले, मैंने कहा दे दे इसे। अब मुझे पता था कि जो मुझे कह रहा है इसे दे दे। प्यार ये नहीं, दौलत से प्यार, मैं बता रहा हूं, बताने का ये मकसद नहीं कि मैं बता रहा हूं, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि प्यार क्या है खुदा से। जब खुदा कहे आप निकालो, जो खुदा कहे आप वो कर दो। और अगर खुदा आपसे कह रहे हैं कि ये लगा दे, ये फला को दे दे, आप कहते हो नहीं नहीं, तो इसका मतलब आप अपनी दौलत से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि वो आपके पास रहे, वो जाए ना। इसीलिए तो खुदा देखता है कि आप दौलत से प्यार करते हो या मुझसे। जब आपके खाने के लिए आपके पास पैसे होते हैं, आपके कपड़े के लिए आपके पास पैसे होते हैं, आपकी मेडिसिन के लिए आपके पास पैसे होते हैं, तब वो कहता है ये पैसे तू नहीं यूज कर, ये भूखे को दे या जरूरतमंद को दे। तब वो देखता है आपको कि आप किससे प्यार करते हो। अगर आप खुदा से प्यार करते हो तो आप वो पैसे निकालते हो और दे देते हो जो खुदा कहता है। और अगर आप दौलत से प्यार करते हो तो आपके ज़हन में बहुत सी बातें चलती हैं, बहुत से बहाने, बहुत से आप कर लेते हो। नहीं नहीं, खुदा को पता है ये है वो है, खुदा जानता है मेरे पास यही है,
ये तो मैंने खुदा से मांगे थे। खुदा वो चीज भी आपको कहेगा दो जो आपने उससे मांग के लिए आपको देखने के लिए। इब्राहिम ने रो रो कर बेटा लिया, रो रो कर खुदा से, और खुदा ने कहा यही मुझे, मैंने कहा वो आपको हर एंगल से देखता है, क्योंकि उसने उसको बरकत पर बरकत देनी थी इब्राहिम को। तब अगर आप पढ़े कुर्बानी वाले सीन के बाद जब अपने बेटे को लेके गया, उस सीन के बाद खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे बरकत पर बरकत, थोड़ा जा डिंगा सी खुदा ने सीधा किता सुत्ता रख के, डिंगा पता की तू मुझे दिता, तू मुझे दिता की ये खुदावंदा, और खुदा ने सीधा किता जो इल्हाम मंगया, जो सीधा हो गया खुदा ने कहा तेनू मैं बरकत दे, मैं अपनी जात दी कसम खा ली। हालेलुया, समझ आ रही? तो जहन में रखिएगा पैसा कुछ नहीं है। आंसर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अंसर अगर ऐसा ना करता तो हो सकता है लेट हो जाता, और अंसर ने मेरे कहने पर नहीं किया। मैंने कभी किसी वर्शिप करने वाले को, टीम के किसी जहां पे पैसे लगते हैं, कभी किसी को नहीं कहा कि आप मुझे ये पैसे छोड़ दो। मैं कहता हूं नो, इस तरह नो, मैं खुदा का काम कर रहा हूं, जितने कहते उतने दूंगा, क्योंकि ये खुदा दा काम है, तरलियाना नहीं कराना। अम्मी कोई सान समझ के ना करे, सान समझ के ना करे। जो कहते हैं नहीं लेंगे, हम उनको भी कहते हैं लो। आप तरस ना खाओ, खुदा अमीर है, तरस गरीब पे खाया जाता है। खुदा तो अमीर तरीन है, उस पर तरस ना खाओ। आमीन। अंसर के दिल में खुदा ने बात रखी, और मैं कह रहा हूं कि खुदा ने इसे नया 125 दिया, क्योंकि इसने अपनी मोहब्बत दिखाई। जब शैतान ने कहा तो इतनी दूर जाता है और पैसे कम मिलते हैं, तो इसने कहा मैं लूंगा ही नहीं आज के बाद, और छितर सी शैतान दे मुंह ते जड़ा ने रख के मारे। हालेलुया। दिखाया कि मैं खुदा से प्यार करता हूं। मैं कहता हूं इबादत वाले दिन कोई 1 करोड़ भी लेके खड़ा हो तो आपको अब मोहब्बत ये है कि तुसी उस करोड़ नू लत मारो और खुदा दी हजूरी दे विच आओ। समझ आ रही मेरी बात की? मैंने कहा समझने, हमने इस नए हैदनामे को बड़ी अच्छी तरीके से हमने समझने। अब लिखा है जब यीशु मसीह ने ये बातें कही कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते, और आगे लिखा है फरीसी जो जर दोस्त थे इन सब बातों को सुनकर उससे ठट्ठों में उड़ाने लगे, हंसने लगे उस पे। अरे ये किस तरह की तालीम है? ये तो कोई बात ना हुई, ये भी तो जिंदगी का एक हिस्सा है, ये चीजें भी तो हमें चाहिए। वो जानता है, उसने कहा मैं जानता हूं कि तुम इन चीजों के मोहताज हो, ये चीजें तुम्हारी जरूरत है। तो लिखा है फरीसी क्या करने लगे, उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। जब उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे तो 19 आयत में जो एग्जाम्पल, जो लाजर की स्टोरीज यीशु मसीह ने बताई, वो उन्हीं को बताई कि दौलत नुकसान कब देती है और वफादारी फायदा कब देती है। तब ये जो स्टोरी लाजर की है, तब यीशु मसीह ने ये फकीर और फरीसियों को सुनाई। उस वक्त ये यहां से शुरू होता है काम, हम सिर्फ नीचे अलग से स्टोरी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये काम शुरू से होता है। जब उसने ठट्ठों में उड़ाया तब उसने कहा मैं तुमको बताता हूं शाजिया, तब उसने कहा मैं बताता हूं तुमको कि दौलत से मोहब्बत का अंजाम जिंदगी में क्या होता है और खुदा से मोहब्बत का अंजाम जिंदगी में क्या होता है। तब उसने कहा कि एक दौलतमंद था। तब ये स्टोरी शुरू हुई। कितने लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी है? सबने पढ़ी है। जिन्होंने ये स्टोरी सुनी नहीं या पढ़ी नहीं, मैं समझता हूं कि वो अभी तक मसीही नहीं, क्योंकि मशहूर स्टोरी। अब ये जब फकीर फरीसी हंसने लगे, आज भी जब कुछ लोगों को बताएं, जब कभी किसी से बपतिस्म की बात हो तो पता हसदे केड़े ने, जेड़े आंदे ने असीं बाइबल नूं जानने, जो नहीं मानते हसदे ने, ठट्ठियां च उस चीज नूं उड़ांदे ने। जब भी कोई इस तरह की बात करे तो वो हंसते हैं, ये तो पागलपन है, ये क्या है। और ये सिर्फ बपतिस्म की बात नहीं, और भी कोई आप ये स्टोरी शुरू करो, आप किसी पास्टर से कहो, किसी से कहो कि ये करो वो करो, दौलत से प्यार नहीं, आप ये कर दो वो कर दो,
तो वो कहेगा ये तो बेवकूफ़ी है, ये इस तरह तो नहीं होता, ये तो पागलपन है। मेरी गोजरा में एक बुजुर्ग पास्टर थे, उनसे बात हुई एक बार, हम बैठे, मुझे याद है, ये बड़ी पुरानी बात है। एक घर में हम बैठे तो वहाँ पे पास्टर के साथ मेरी बात हुई कि पास्टर को क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई जी तू किते होर टुर जा, दुनिया ते रह के इंज नहीं हुंदा। उन्होंने कहा दुनिया ते बुजुर्ग आदम, उन्होंने कहा दुनिया ते रह के इंज नहीं हुंदा जिवें तू कहने है, इंज नहीं खिदमत हुंदी दुनिया ते रह के। तो मैं कहा भाजी मैं दुनिया दी करने, मैं किहड़ा खलाज करने आ। सीधा ने उन्होंने कहा कि इंज नहीं हुंदी। अब होती है, अगर आप करना चाहते हो तो वो आपसे करवाएगा। जिस तरह अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहे और आप बना सकते हो तो आप पैसा लगाते हो उस पर, अब आप बनाते हो उसे। अगर वो इंजीनियर बनना चाहे तो आप उसकी हेल्प करते हो, लेकिन आप उस वक्त करते हो जब आप उसमें वो टैलेंट देखते हो, जब आप उसमें वो जुनून देखते हो, जब आप उसमें वो लगन देखते हो, जब वो उस काम के लिए उसकी मोहब्बत आप देखते हो, तब आप उसके साथ खड़े हो जाते हो। जो तू करना चाहता है वो तू कर, तब आप खड़े होते हो। आपका खुदा भी इसी तरह है, जब आपके अंदर वो चीजों को देखता है, आप नेकी करना चाहते हो तो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आपके अंदर नेकी करने के लिए तड़प है, मोहब्बत है, तो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। तू नेकी कर, मैं तेरे साथ हूं, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। जब आप नेकी करते हो तो वो पैसा जो आप दूसरों पे खर्च करते हो, रॉन्ग ज़हन से निकाल दो, वो आपका हिस्सा नहीं होता। वो उसी के लिए खुदा ने आपको दिया होता है, वो आपका नहीं होता। वो खुदा ने उन्हीं लोगों के लिए दिया होता है। आप सिर्फ करना चाहते हो। जिस तरह आप अपने बच्चे को घर से हदिये के पैसे लेके आते हो, वो बच्चे के नहीं होते, लेकिन आप कहते हो ये हमारा बच्चा देगा। आए ना संडे मीटिंग के किन्ने लोग छोटे छोटे बच्चों को पैसे बढ़ा दे। मुझे सब कई बार अजीब लगता है कि बच्चे अज फड़े रहते और बंदा अगू बच्चे को अज फड़े। आपको बात बता रहा हूं, अब हम अपने बच्चे को देते हैं, बच्चे को सिर्फ थोड़ी देर लेने पर घरों ही बच्चे को फड़ा देने कादे लिए, बोल के दसो। वो बच्चे लिए नहीं होंगे, बच्चे लिए होंगे ने नो, वो बच्चे लिए होंगे। कई घरों ही हसबैंड वाइफ को पैसे फड़ा देंगे ने, एवं हदिया पाई, वो थोड़ी देर ਉਹਦੇ को होंगे तो है ने, पर ਉਹਦੇ लिए। इसी तरह जो आप नेकी करते हैं वो खुदा आपको देता है कि ये ले, ये नेकी कर, और नेकी के पैसे मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन वो आपके नहीं होते, ध्यान में रखिएगा। और वो आपके लिए भी नहीं होते। आमीन। खुदा के साथ खड़े रहने, अगर खुदा से लेने, अगर चाचू को लाखों का हिसाब ना देना पड़े तो वो लाखों खुदा से ही लो, खुदा के साथ ही खड़े रहो, वो आपको लाखों देगा। अगर चाहते हो पैसे की वजह से मेरी लाइफ में दुख ना आए, मुझे परेशान ना होना पड़े, तो खुदा से ही लो, खड़े रहो उसके साथ। शैतान दौलत दिखाएगा क्योंकि उसके पास वही चीजें, वही दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसके पास है उसके साथ दुख है। उसने यीशु मसीह को भी दिखाई, उसने कहा ये सारी शानो शौकत ये दौलत सब कुछ तुझे दे दूंगा, तू क्या कर रहा है। आज भी ऐसा ही होता है, अगर तू अमीर होना चाहता है तो शराब बेच, ओके। अगर तू अमीर होना चाहता है चोरी कर, अगर तू अमीर होना चाहता है ठगियां ला, तेनू की करांगा दौलत, ठीक है बोलो की करांगा दौलत। लेकिन आपका खड़ा होना, जिस तरफ आप खड़े होते हो आप उसी से प्यार करते हो। आमीन। इसे कभी पैसे की परवाह न करे। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हो, परवाह नहीं करते कि मेरी लाइफ में खुदा की वजह से पैसा जा रहा है, परवाह नहीं करते, मैं लिख के दे सकता हूं कि दुनिया भूखी मर सकती है, मोहताज हो सकती है, आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, कभी मोहताज नहीं होंगे, कभी भी। अब वो यीशु को ठट्ठों में उड़ाने लगे तो यीशु ने उनको एग्जाम्पल दी, कहा सुनो, एक दौलतमंद बंदा था, अमीर तरीन बंदा था, अच्छे कपड़े पहनता था, अपनी मर्जी से रहता था, कभी परवाह नहीं करता था। और एक ऐसा बंदा गरीब जो उसके दरवाजे पर डाला गया, जो जिसके पास सेहत भी नहीं है, बीमार है, नासूरों से भरा हुआ है, जख्म है उसकी बॉडी पर, ये यीशु मसीह उनको बता रहे थे, जो उस पे हंस रहे थे उसकी बात के बाद, उनको बता रहा था कि तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम जो दौलत से प्यार करते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा, उनको बता रहे थे।
उनके हंसने के बाद उनको बता रहे थे कि मैं बताता हूं, अब तुम हंसते हो लेकिन बाद में रोगे। और इस स्टोरी में इसी तरह है, वो ऐशो इशरत से खुशी के साथ खुशी मनाता, रोज जिंदगी गुजारता, लेकिन एंड क्या हुआ? एंड पे क्या करता है? एंड में रोता है और पानी के कतरे के लिए भी तरसता है। अब जब यीशु मसीह उनको स्टोरी सुना रहे थे, ये सिर्फ उन लोगों को, उस वक्त उन लोगों को यीशु मसीह सुना रहे थे जो हंस रहे थे। सुनो, जो साडी गल तो हकीकत सुनाते और कोई हंसे, सानू बुरा लगता है। हाँ या ना? हाँ या ना? बुरा लगता है या नहीं? सानू बुरा लगता है। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे। अब मान लो ये दौलतमंद है, अमीर बंदा, और ये लाजर है, और ये इसके दरवाजे पर डाला गया। जहां से ये खाता था, वेट करता था कि ये बंदा खा के उठे और जो इसका बचा हुआ है वो मैं यहाँ पे जाऊं और खाऊं। ये आरज़ू थी उसकी, एक ख्वाहिश थी उसकी। सुनो, आरज़ू ख्वाहिश उस वक्त तक रहती है जब तक पूरी नहीं होती। अमीन। अब लिखे उससे आरज़ू थी, तो इसका मतलब उसने वहां पे कभी खाया नहीं था। उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे वहीं से। अब कुछ लोग बताते हैं वो खाता था, खाता नहीं था, आरज़ू थी। आरज़ू उस वक्त तक ख्वाहिश, आरज़ू ख्वाहिश उस वक्त तक होती है जब तक पूरी। लिखा उससे आरज़ू थी, इसका मतलब वो गिरा हुआ खाना भी उसे नहीं मिलता था। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं यहां से खा के अपना पेट, ज्यादातर ऐसी की सुनिया है, ओदी मेज तो खांदा सी बट खाता नहीं था। आरज़ू थी, ख्वाहिश थी कि मुझे खाने को मिले जो उसकी मेज पर से। और आगे लिखा, आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नसूर। ये आरज़ू पूरी भी नहीं होती थी और ऊपर से कुत्ते आते थे और उसके नसूरों से, उसके जख्मों से जो लहू निकलता था, जो खून निकलता था, ब्लड निकलता था, उसको वो अपनी जुबान से क्या करते थे? अपनी जुबान उस ब्लड नू चट दे सन। अब परवाह नहीं है, खड़ा है, इतनी प्रॉब्लम में भी वो किसके साथ खड़े हैं? किधर नाल खलोता है? किधर नाल खलोता है? खुदा के साथ खड़े। इस तरह अब वो मांग भी सकता था। मांग सकता है कि नहीं? हो देखो, मांग सकता है कि नहीं? बोल के भाई, बाइबल दादी उन्हें मंगया है, उन्हें थले इन्नी अजीज च रह के मंगया नहीं। लिखा है, और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में, कौन लेके जान रहे ने? फरिश्ते। और लिखा है, और दौलतमंद भी मवा और दफन हुआ। उसने आलमे रवा के दरमियान गजब में, उन्हें गजब च जाके की अपनी अखां खोलियां। ओदा नहीं, फरिश्तियां दा लिखा। फरिश्ते किन्हों ले जाना है? उन्हें आलमे रवा च जाके अखां खोलियां, ते जड़ा खुदा दे नाल सी उन्हें इब्राहिम दी गोद च और किथे पहुंचाया गया? इब्राहिम की गोद ही एक सोसाइटी का नाम है। जिस तरह मरियम टाउन नाम होता है ना, दाऊद कॉलोनी, सरगोदा में इस तरह के नाम है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इस तरह का ये आसमान पे जो सोसाइटी है उसका नाम है इब्राहिम की गोद। तो ये उस सोसाइटी में पहुंचाया गया। जब वहां पे पहुंचाया गया तो तब मैं नारोवाल में पिछले दिनों में गया था, तो वहां पर एक भाई, तो हम तीन लोग बैठे थे, तो एक बढ़िया गालन खड्डे थे। मैंने कहा, मैं कह गलत है। कहता मैं कलाम सारा जाना। मैं यार तू कलाम, एक भाई ने कहा और कोई नहीं ख्याल उत्ते जाके केड़ा एक दूसरे को पहचाने। मैंने कहा रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर जाके एक दूसरे को पहचानोगे नहीं, क्योंकि अमीर ने गरीब को पहचान लिया। आपकी बॉडी का अक्स आपके साथ जाएगा, आपकी बॉडी का अक्सर। और वो नाम लेके अमीर कह रहे हैं कि वो लाजर को भेज। अगर वो पहचानता ना तो उसका नाम किस तरह लेता? अब जो बात करने का मकसद है, ये यीशु मसीह उनको बता रहे, एंड
उस बंदे का क्या हुआ? जो बंदा सारी जिंदगी दौलत के साथ रहा, अगर वो खुदा के साथ होता तो उसे लाजर की परवाह भी होती, क्योंकि खुदा उससे बताता, खुदा आपको अच्छे काम करने की बताएगा, खुदा आपको वो टारगेट देगा जिससे आप बढ़ोगे, जिससे आपकी इज्जत होगी, जिससे आपके अंदर जिंदगी पैदा होगी, जिससे आपका और खुदा का रिलेशन, खुदा का और आपका रिश्ता मजबूत होगा। खुदा आपको वो टारगेट देगा। अगर वो अमीर बंदा खुदा के साथ होता तो खुदा जिस दिन उसने पहले दिन लाजर को देखा, खुदा उसी दिन कहता कि लाजर को उठा, अपने घर में ले जा, इसके लिए एक रूम बना, इसका ट्रीटमेंट सारा तू कर। अगर उस बंदे के साथ खुदा होता, क्योंकि रहम दिली, खुदा तरसी, ये खुदा के लोगों में होती है। आमीन। उस बंदे ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। अब ऐसा नहीं कि एक बंदा दरवाजे के आगे डाला जाए तो उसका पता नहीं होता होना दरवाजे से निकली थी बाहर उठा जाए। पिछले दिनों शायद सैटरडे नाइट मैं और मेरा बेटा शबाज हम एक विजिट करते हैं, लोगों में रोड पे जो लोग होते हैं उन पे विजिट करते हैं। तो हम विजिट के लिए निकले शबाज और मैं सैटरडे नाइट को। जब हम जाते जा रहे, सबको मिलते जा रहे थे, हम उन लोगों को मिलते हैं जो लोग मांगते हैं उस वक्त भी। तो हम जब गए, कशीदगी में अजर होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसलिए कि आप लोग भी सीखें। तो जब हम गए तो वहां पे मैं एक भाई मिला, उन्होंने बताया इन्हें 2 लत्ता टुटियां ने, पहले वो नशा करता सी, अब ने आगे भी जाना तो वहां पे उसके पास कुछ बच्चियां खड़ी हुई थी, सर्दी सी, बेचारा कंबल डालने का मुझे बुखार बड़ा चढ़ा है। तो हम उसके पास खड़े हो गए, और भी वहां पे थे, साथ में शॉप थी। शॉप इन्नी को दूर सी जिन्नी वो दरख्त लगा ना, इन्नी दूर सी जिसे खाना शाना लैके इन्नी दूर, और वो बंदा सामने पे है, ਉਹਦੇ सामने फ्रूट पे जिदे जो तुसी नेकी दा प्लान करोगे। मैं लोग कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, मैं ना ਲੱਭਦਾ नहीं, खुदा ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਦੇ नहीं है। जो तुसी नीयत कर लोगे खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ। अच्छा ਉਹਦੇ सामने खरबूजे पे बड़े जिदे च गंदे ते सेब बड़े जे गंदे ते वो बेचारा खाए पिया। कभी मैनू भुख लगी है, बस मैंने कहा खाना बनवाओ इसके लिए। हमने उसके लिए अच्छा खाना बनवाया। बाद में उसने कहा मैंने दूध चाहिए, मैं शबाज को भेजा दूध भी लेके आओ, उन्हें सर्दी लगन रही थी। मैं घर से दूर था थोड़ी, तो मैंने अपने एक स्पेशल बेटे को कॉल की, पहले शाजेब को की, इसने नंबर नहीं उठाया। फिर मैंने कलीम को कॉल की, मैं क्या खेस लेके आ, जे कहेंगे तो उस खेस के पैसे भी मैं तेन दे जाऊंगा, क्योंकि हूँ मेरे लिए कितने शॉप पे जाना या कार जाना देर हो जाएगी, तेन सर्दी लगनी। खैर वो लेकर बात करने का मकसद है, खुदा तरसी भी उन्हीं लोगों के अंदर आती है जो खुदा के। अब वो जो हम कर रहे थे, अच्छा उस दिन हुआ क्या कि जो हम डेली बेस पे करते हैं वो लेट हो गया, और रात को ही हम निकले, क्योंकि सारे दिन में एक डेथ हो गई, वहां पे चले गए। उसके बाद एक बाइक लेने जाने थे, वहां पे चले, रात को हमें टाइम मिला। तो मैंने समझा हम लेट हो गए, लेकिन हम लेट नहीं थे। खुदा चाहता था कि हम उसी टाइम में निकले और उसी बंदा के पास जाए। वो आपको जगह बताएगा। ये उस वक्त होता है जब खुदा आपके साथ होता है, तब वो आपको टारगेट देगा। अब उस अमीर बंदे के साथ खुदा नहीं था। अगर खुदा होता तो खुदा उसे लाजर के लिए यूज करता, खुदा उसे लाजर के लिए बताता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एंड क्या हुआ जब उसने दौलत से प्यार किया? लिखा है वो पानी के लिए भी तरसता था कि मुझे क्या मिले। अब ऊपर जब गए तो लाजर खुदा के साथ रहा, हालात जैसे भी थे, कंडीशन जैसी भी थी, बीमारी जिस तरह की भी थी, वो खड़ा नहीं हुआ खुदा के साथ। अगर लाजर इब्राहिम की गोद में गए तो इब्राहिम की गोद में हर बंदा नहीं जाता, वही जाता है जो खुदा को फॉलो करता है, जो खुदा के साथ चलता है, जो खुदा की सुनता है, जो खुदा की मानता है, जो उसके हुक्मों को मानता है। तो इसका मतलब लाजर इतनी बीमारी में भी परवाह नहीं उसे अपनी बीमारी की किसी चीज की, वो बस खुदा की सुनता है। आमीन। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी दुआ का टाइम मिस कर देते हैं पैसों के लिए। संडे मीटिंग, मंडे मीटिंग, इबादत के टाइम मिस कर देते हैं। उसी टाइम में काम मिला, कई दिन इबादत चुमी,
उठ के टुर जाते हैं। फोन आ गया 2000 रुपया देंगे फला जगह तो फेरा छड़ गया ना, ओके जी कलाम होन डे 1 मिनट तो उत्थे खलोने हुई है इंज जाने कलाम छड़िया उसे टाइम चले गए। सुनो बोलो खुदा से प्यार नहीं करते। अगर आप खुदा से प्यार करते हो तो आपको आप 10,000 भी दो मैं नहीं जाऊंगा, आप जितने भी पैसे दो मैं नहीं जाऊंगा। आमीन। समझ आ रही है? आप किससे मोहब्बत करते हो ये आपके काम बताते हैं, जुबान नहीं, जुबान नहीं काम दस देने। आमीन। अज असी जुबान तो दसने लोकी वो नहीं मानते, सही गल जी, लोकी नहीं मानते। ए तुहाडे काम दसदे ने कि तुसी किदे ना प्यार करदे हो, खुदा ना या। और जदों तुसी खुदा ना प्यार करदे हो तुहानू खुदा दे काम लई दौलत दी भी परवाह, क्योंकि तुहानू पता है वो मल्टीप्लाई करके देने वाला खुदा है, वो डबल ट्रिपल करके वो 100 गुना करके देने वाला खुदा, 100 गुना करके। तुहानू पता है सुलेमान इन्ना अमीर क्यों सी, और खुदा ने क्यों उन्हें इन्ना अमीर किया ਉਹਦੇ नाम मंगण के बावजूद भी, क्योंकि ਉਹਦੇ बाप ने सोना चांदी खरबां के हिसाब नाल जमा किया सी हैकल। 80 तो 90% जिहड़ा हैकल दे विच लगा सी वो दाऊद लाया सी। आमीन। अगर खुदा से मोहब्बत है यकीन जानो अही ते कभी हदिया चुके ही नहीं ना, कभी जाइए ना प्रोग्रामां ते लोकी बुला तो अपने हिसाब नाल हदिया चुकते हैं, तो जो बाद च देंदे ने पर सब तुहाडे लिए तुसीं लै जाओ, अपनी मीटिंग च चुकदे। जेड़े नंबर जिन्हां दे नुक्करां कट्टियां हुंदियां ने ना या फटे हुंदे ने, अद्ध चों जोड़े हुंदे ने नोट उत्थे नोट, जेड़े सब तो रद्द जेड़े पता लगने ही नहीं ना वो दे दो पादरी नूं, जेड़े लगने ही नहीं वो पादरी नूं दे देन। हमारे पास जब पैसे आते हैं तो दे कि जब निकाल देना तो अपनी वाइफ कहते जिन्ने नए नए नवे नवे साइड के कर पादरियों ने जेडे देने ना वो नवे नवे। और अगर कोई इंज दा हदिये च आ जाए जेड़ा पाटा है या खराब है उन्होंने अपने खाते च पाना है, हदिये च नहीं करना, क्योंकि मैं पता है। समझ आ रही? जिहदे नाल मुहब्बत होवे ना खास चीज़ां भी ਉਹਦੇ वास्ते ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मैं ना तुहाडी जुबान नहीं तुहाडे काम दसदे ने कि तुसी खुदा नाल प्यार करदे हो या दुनिया नाल या दौलत नाल या दुनिया दी चीज़ां नाल, तुसी किदे नाल प्यार करदे हो, ये तुहाडे काम दसदे ने। आमीन। खड़े होंगे सब।